जैन भाई, आज क्लास शुरू करी जाए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जरा ये बता दीजिए। देखिए, हमने अपने इसके पहले ट्रायंगल को थोड़ा बहुत सीखा था। शायद कुछ बच्चों के दिमाग से उड़ गया, क्योंकि सबसे कठिन टॉपिक आपको लगता है ट्रायंगल, टफ टॉपिक लगता है। भाई, क्लास 10th में ट्रायंगल बच्चों के दिमाग से उड़ जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो थेल्स थ्योरम रटते-रटते पागल हो जाते हैं। थेल्स थ्योरम को थोड़ा-सा साइड में रखते हुए हम लोग आज ट्रायंगल को एक अलग मेथड से सीखेंगे, कैसे ट्रायंगल को कंप्लीट करना है, तो क्वेश्चंस आने वाले वो कैसे बनाएँगे। अच्छा, जो हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस रखे हैं, वो एक तरह से रिकैप क्लास है ये। रिकैप क्लास में हम लोग ट्रायंगल को क्या नाम है, ये विद्या क्वेश्चन बैंक से और एक और हमारे पास अरिहंत है। तो यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। तो शुरू करें? बिना समय बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारे पास में क्वेश्चंस, जहाँ पर मुझे लगेगा क्वेश्चंस बहुत डिटेल में होता नहीं, तो आपको डिटेल में भी पढ़ाए जाएँगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिख रहा है, इफ अगर कोई ऐसा 2 फिगर है, इफ 2 फिगर्स हैविंग द सेम शेप, अगर उनका शेप कैसा हो? सेम हो, बट नॉट कह रहा है नेसेसरी, अगर ऐसा जरूर ना हो, साइज कार्ड शेप कर कह रहा है, साइज सेम ना हो, शेप दिखे एक जैसा, साइज सेम ना दिखे, तो उस तरह का शेप क्या होता है? मतलब लग रहा हो ट्रायंगल है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल बराबर ना हो सकता है बड़ा हो या छोटा हो। तो उस केस में क्या करेंगे? हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन करेस्पॉन्डिंग फिगर, नो। इक्वल फिगर, इक्वल कैसे हो सकता है? साइडें बराबर नहीं है, तो क्या होगा? सिमिलर। वैसे भी तुम्हारे टॉपिक में सिमिलर ही है, आंख नीचना है, सिमिलर लगा देना है। आप समझ गए? वापस आ गया। फिर क्या कर रहा है? एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, इस फिगर में आपको बताना है कौन सा किसके सिमिलर है। आपको ये चेक करना है, कह रहा है कि एंगल ए ई एफ विल बी इक्वल, किसके इक्वल होगा एंगल ए ई एफ। अब देखो, कह रहा है बी ए एफ, जरा ढूंढते हैं ए ई एफ है कहां पर। ए ई एफ ये वाला है, ए ई एफ ये आपको दिया गया है। आपसे कह रहा है किसके इक्वल होगा, कि क्या ये, एक तो पॉइंट नंबर पहला, जो ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है पहला ट्रायंगल है, जो नीचे दिख रहा है दूसरा ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में अलग अलग होगी, सेम ट्रायंगल में तो हो नहीं सकता है। आइए, बी ए एफ कहाँ लिखा हुआ है, बी ए एफ ये वाला हो गया, ये तो बाहर हो गया ट्रायंगल के, तो क्या हो गया ट्रायंगल से बाहर, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसको बाद में देखते हैं। सी, तेरा बी सी ए कहाँ लिखा है, बी सी ए ये वाला देख ले। भाई इस वाले में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सामने सामने हो जाए, उसी लाइन पे काम करना होता है। एक दो पॉइंट दिमाग में रख लीजिएगा, सेम लाइन पे, जब सेम लाइन पे चले जाएं, हमारे पास ये सेम लाइन पे तो है नहीं, क्योंकि ये लाइन तो सेम ये थी, जब ये लाइन पे काम कर रहे होंगे तो इसी के एंगल बराबर होंगे, ये बराबर ये होगा, मतलब ए बी सी या सी बी ए। बी वाला कहाँ बीच में रखा है, बी वाला कहाँ बीच में रखा है, देखते हैं बी वाला यहीं पर बीच में रखा है, तो यही वाला सही होगा, बाकी सही नहीं होगा। नहीं समझे? जिस एंगल पर लाइन बनी हुई है वही लाइन लेकर ही अगला एंगल निकालेंगे, समझ गए? तो उसी लाइन पे आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन से शायद समझ लेते हैं। आगे लिखा हुआ है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन, ये देखो अभी, ठीक है, वापस, ट्रायंगल एबीसी में बाइसेक्टर का लाइन, ये बाइसेक्टर लाइन है, ठीक है। एंगल बी ए सी, कहा बी ए सी ये वाला क्या है, बाइसेक्टर लाइन है, ओके। एडी ने बाइसेक्ट किया है, रेशियो आप, अब आपको रेशियो निकालना है, किसका किसका, कह रहा है बी डी, बी से डी ये वाला, और इसके बाद में सी से डी, इनका रेशियो क्या होगा अगर इसकी वैल्यू कुछ ऐसी हो, हाँ, तो कितने बच्चे कर पाएंगे इस वाले में, फिर देखते हैं। जब भी बात ऐसा करे, ध्यान से देखिएगा, ये एक ट्रायंगल था पूरा, ये पूरा एक ट्रायंगल था, ओके ठीक है, ये पूरा एक ट्रायंगल था, आपने इसको बाइसेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, तो हमारे पास में ये वाला पार्ट बचा और ये वाला पार्ट बचा, ये तो सिमिलर हो गया, हो गया। तो करेंगे क्या इसमें, आप इतना बटे इतना लिख सकते हैं, भाई एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, क्या कर सकते हो आप, इतना बटे इतना लिख सकते हो, इतना बटे इतना लिखना पड़ेगा, रेशियो यही बन जाएंगे, क्या बन जाएगा, 6:5 ही बन जाएगा, समझ गए, क्या बन जाएगा, 6:5, याद रख रखो ऐसा आएगा, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल ऐसी होगी, ये वाली वैल्यू ऐसी होगी, 6:5। वापस आगे आते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कैसे करेंगे, ये सवाल कितने बच्चे कर पाएंगे, बताए भाई। इसको भी एक फॉर्मूला याद करके रखो, देखो दो तीन बातें याद कर लेना है। याद कर लिया हमने, जब कभी कोई ट्रायंगल है, अगर ये साइड ए और ये बी वैल्यू है, आपको यहाँ बाइसेक्ट कर देता है, तो बताओ इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ऑलवेज ए रेशियो बी होगा, क्या होगा, ध्यान रखेंगे, पक्का। अच्छा, इसको क्रॉस में याद कर सकते हैं, क्रॉस का मतलब क्या है,
कि कौन से किससे आ रहा है, ऐसा क्रॉस कर दो ऐसे, ये ऐसे याद है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, याद आया ये वाला क्रॉस, कहाँ पर था ये वाला क्रॉस ज़रा बताओ मुझे? ये वाला क्रॉस कहाँ पर था? कोऑर्डिनेट वाले में, रेशियो वाले में, उसमें क्रॉस चल रहा था। जब भी कोई पॉइंट, कोई कोऑर्डिनेट किसी लाइन को किसी एक रेशियो में डिवाइड करता है, उस समय ये चलता है। वापस आते हैं, तो इसको भी याद कर लो, दिमाग में रख लो केवल, क्या आएगा तुम्हारे पास में? क्या लिखा हुआ है? एक फिगर गिवन है और सबकी वैल्यू दी गई है। आपको निकालना क्या है? गिवन फिगर इतना-इतना परपेंडिकुलर सच एट द इतना, इतना एबी इज निकालना क्या था इसमें? एंड बीसी इक्वल कुछ भी नहीं, फिनोमेना केवल चेक करना है इसमें कौन सा फिनोमेना सही होगा। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, कौन सा सही होगा? चेक करो। अगर लगाओ कि ये कह रहा है 1 अपॉन x ये, 1 अपॉन x ये और इसके बाद में कौन सा? y किसके इक्वल हो? 2 अपॉन z के बराबर होगा, ये सुनो। एक और बात कह रहा है कि क्या इसके बराबर होगा? कितने बच्चे बताएंगे? 1 टाइम होगा, 2 टाइम होगा? जब कभी सवाल है तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यार 2 बार लिखा जा रहा है। हाँ, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो एक बार ये इसके लिए, एक बार ये इसके लिए, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता है। इतना में याद रखो क्या रहेगा? 1 टाइम z के बराबर रहेगा। आप समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? अब आगे बढ़ जाते हैं। या तो ऐसा मान लो कि यहाँ पर कौन-कौन सही हो सकता है। ऑप्शन ये थे तुम्हारे पास, इसमें से कौन सही होगा? पहला सही होगा, पहला तो पहले गलत था। क्या पहला सही हो सकता है? पहला सही हो सकता है? नहीं, पहला पहले से गलत था। जहाँ-जहाँ फर्स्ट आएगा वो तो गलत हो जाएगा। तो ये 1 ए और सी गलत हो गया। ठीक, अब ये दोनों बचा। अब यहाँ पर सेकंड आ रहा है, सेकंड इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। सेकंड जहाँ होगा वही सही होगा, तो ये गलत हो गया। एक और ये हो सकता है। आप समझ गए? आगे पहुँच जाते हैं। ये एमसीक्यू वाले यहाँ पहुँच जाओ। कैसे? कितने बच्चे? बढ़िया मजेदार सवाल। कितने बच्चे से कर पाएँगे? आपसे कह रहा है कि बताओ भैया इसकी वैल्यू क्या आएगी? इस x की वैल्यू क्या होगी? इस x की वैल्यू क्या होगी? अगर ये देखो तो इसमें क्या करना होता है? यही समझना है मेरे भाई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट तो यही चीज़ है। समझ गए? कितने बच्चे कर पाएँगे? आपको x वैल्यू निकालना है। इसमें सिमिलर देखना है, सिमिलर। कहाँ-कहाँ आपको सिमिलर दिखाई पड़ रहा है? इधर आ जाओ, आप जुड़ जाओ। सिमिलर, ये देखो, एक ट्रायंगल ये बनना है, बनना है, बनना है। एक दूसरा ट्रायंगल कौन-सा बनना है? दूसरा ट्रायंगल ये बनना है। सॉल्व है पूरा, ये ट्रायंगल बनना दूसरा, बनना है। इन दोनों को अलग-अलग करो मेरे भाई। अलग किया हमने, अलग कर दिया। ठीक है? ये ट्रायंगल एक अलग कर दिया, ये बड़ा वाला ट्रायंगल पूरा दिख दिख नहीं रहा है, कलर नहीं दिख रहा है। देखो, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। आप समझ गए? और इसके बाद एक छोटा वाला ट्रायंगल है ये। अब इसमें देखना है, इसकी वैल्यू पूछा है, छोटे वाले का बेस x, ना समझना। अब बड़े वाले का बेस यहाँ से अब तक पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? x+3 और छोटे वाले का परपेंडिकुलर 4, बड़े वाले परपेंडिकुलर कितना? 6। हमने सिखाया था, रूल है, छुटका बटे छुटका, बड़का बटे बड़का या छुटका बड़का। ये एक काम करना शुरू करो, कितनों है? अब इसका देखो, ये बड़ी लाइन, समझ गए ना? तो इसकी बड़ी लाइन, इसकी बड़ी लाइन बटे इसकी बड़ी लाइन, इसकी बड़ी लाइन बराबर इसकी खड़ी लाइन, इसकी खड़ी लाइन। लगा देना है, सॉल्व कर देना है। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, सॉल्व शुरू करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे? 2 से कैंसल कर सकते हैं। अगर 2 से कैंसल करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 एंड 3 एंड 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 से यहाँ जाएगा, तो 2 से कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2 से 3 में कितना हो जाएगा? हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई पहुँचेगा, इक्वल 3x हो जाएगा, वापस जाएगा तो 6 इक्वल कितना? 3x माइनस 2x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ज़रा बताओ? 6 इक्वल x हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नहीं आया? आया कुछ दिमाग में चला? थोड़ा-सा रत्ती सा? चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पास में ड्रामा करते हुए आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉल्यूशन भी है इसमें, अगला क्वेश्चन। आ गया फिर से, फिर रोना शुरू कर दिया, मुझे नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है। हाँ? तो आपको वही काम करना है, 2 ट्रायंगल ढूँढना है पहले। मुस्कान सबसे पहला काम क्या करोगे? 2 ट्रायंगल चुनोगे और इसमें पूछा किसके? तेरा बीसी की मेजरमेंट किसको करना है? बीसी बताओ मेरे भाई, ये निकालना है, ये वाली ये बीसी निकालना है। अलग स्लाइड पे लगा दें? बीसी निकालना है, चलो भैया कैसे करेंगे मेरे भाई? चलो हाफ स्लाइड कर देते हैं ताकि आप लोगों के पास कंटेंट पहुँच जाए। आ जाओ। कितने बच्चे कर पाएँगे? जब भी ये सवाल आएगा, सबसे पहला काम होगा कि हम लोग उसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दें? आइए डिवाइड कर देते हैं। मेरे भाई देख पा रहे हैं? 2 ट्रायंगल तुम्हारे पास ये दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल छुटका-सा, कौन-सा छुटका-सा? कौन-सा वो छुटका-सा ट्रायंगल?
एक ऊपर ये ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे करके, दिखा ये ट्रायंगल? इस ट्रायंगल में तुम्हें जो पता है वो लिख लो। मुझे पता है 3, मुझे पता है 6, लिख लिया मैंने। एक ऐसे ट्रायंगल बड़का सा, देखो ऐसे बड़का सा ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। फिर हम लिख लेंगे, देखो ये पूरी लाइन कितना, 3 + 4 कुल कितना, 7, और इसके बाद ये लाइन पता नहीं है। क्या पता है हमको ये लाइन? बोलो मेरे भाई। क्या करेंगे सवाल में? इस वाले में देखो, ये तिरछी लाइन, इसका तिरछी लाइन 3/7, नाम लिख ले जाओगे एग्जाम में। इसका जो नाम होगा AD, और एग्जाम में कैसे लिखना है? AD अपॉन AD अपॉन लगाएंगे। इसका नाम पूरा क्या था? डी से ई, ई क्या लिखेंगे? डी से ई इक्वल, और ये पूरी लाइन कितनी है? ए से बी, ए से बी, मतलब जो काम छोटका वाले में करना है वही काम बड़का वाले में करना है। बात समझ गए? ए से बी, और इसको डिवाइड भी, इसकी पूरी ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी? बी से सी। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो इसकी छोटी लाइन क्या है? 3 है, 3 लिख दिया। इसकी बड़ी लाइन क्या है? 6 है। इसमें खड़ी लाइन क्या है? 7 है। बड़ी लाइन गायब है, क्या लिख देंगे? BC लिख देंगे। ये मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BC की वैल्यू कितनी आ गई? BC इक्वल 14 आ गई। आपके पास आंसर आ गया। नहीं आया? क्या कर पाओगे? आया ना? बताओ मेरे भाई, कर ले जाओगे? आपका आंसर करेक्ट है, आगे बढ़ जाते हैं। नहीं आया? कर ले जाओगे? अब अगला सवाल, जरा इस वाले सवाल को करो सर जी, इसको करके दिखाओ। तो अभी करा देंगे, परेशान बिल्कुल ना हो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा उसमें थोड़ा बहुत। यहाँ पर आते हैं, इस सवाल करके दिखाओ सर जी, इस सवाल को बताओ क्या होगा ये, कैसे करेंगे इस सवाल को? क्या सवाल क्या करा है? फिर से ध्रुव, हमारा काम है खड़ी लाइन और बड़ी लाइन लगाना है। पूछा किसको है भैया? एक्स की वैल्यू पूछा है, तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, पहले इसको लिख लेते हैं बढ़िया से। मेरा दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है हमारे पास, चलो ठीक है। एक ट्रायंगल पहले बनाते हैं। आ जाओ भाई ट्रायंगल बाबा, कहाँ हो? ट्रायंगल बाबा यहाँ कूद के आ गए, ठीक है। इसके बाद में हमें इसमें एक लाइन लगानी है। ये मुस्कान, बिटिया मैंने ये लाइन लगा दी। अब आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। नाम बोल रहा है ए, डी और ई, और साथ में बी, साथ में सी, ये लिखा हुआ है। फिर क्या देकर रखा है उसने? ये पैरेलल है। यार शर्म, इतना तो पढ़ के आए ना सभी लोग। वापस क्या लिखा है? कह रहा ए से डी बोले तो एक्स, ए से डी कहाँ है? ए से डी बोले तो एक्स, ये कितना है? एक्स है, ठीक है। कह रहा है कि डी से बी जो है x-2 है, डी से बी कितना है? x-2 है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? लिख रहे हो क्या? समझ में आ रहा है? ए से ई कितना है? ए से ई कह रहा है x+2 है, x+2 है, प्रूफ लिख दिया हमने। और ई से सी क्या है? x-1 है। अब आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे? दो ट्रायंगल बनाएंगे। दो ट्रायंगल बनाते हैं प्रांशु, जैसे दो ट्रायंगल बनाया, छुटका और बड़का अलग अलग कर देंगे। छुटका और बड़का देखते हैं हमारे पास में। देखो ये वाला छुटका हुआ ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा ना? और ये बड़का हुआ ट्रायंगल, अब देखते हैं छुटका की दोनों साइड और बड़का की दोनों साइड दिख रही है। हमें दिया क्या गया, किस पे बातचीत करी गई है? छुटका की दोनों साइड, साइड वाइज। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे जल्दी बता दो। इसका नाम क्या लिख दोगे? इसका नाम इधर वाली साइड का नाम क्या? ए डी अपॉन उधर वाली साइड क्या? ए ई, और बड़के वाली इधर वाली पूरी साइड ए बी, बड़के वाली उधर की पूरी साइड ए सी। नहीं आ रहा है? नहीं आया? अब आगे ए डी की वैल्यू कितनी? एक्स, और ए ई की वैल्यू कितनी? x+2। ए बी की वैल्यू कितनी? ये पूरी वैल्यू कितनी? जब जोड़ने पहुंचे तो x और x मिलकर 2x-2 हो गया, 2x-2 हो गया। डिवाइड बाई ये पूरा कितना हो जाएगा? x x मिलकर 2x हो जाएगा, और इसको माइनस प्लस का 1 बन जाएगा। देखो ये प्लस का लिखा है, माइनस का लिखा है, घटकर माइनस का प्लस का बन। बात समझ गए? नहीं आया? आगे पहुंचते हैं। तो मेरे भाई इसके आगे क्या करोगे? इसका कुछ नहीं करो, सिंपल सा क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स में गया तो 2x² बना प्लस एक्स बना, यहाँ पहुंचा। जब इस x ने किया तो 2x² बना, x यहाँ पहुंचा माइनस का 2x बना, तो 2 यहाँ पहुंचा, जब 2 यहाँ पहुंचा तो 4x बना, जब 2 यहाँ पहुंचा माइनस का 4 बना। 2x² से 2x² क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बचा? x इक्वल -2x प्लस 4x माइनस 4। आपस में जब सॉल्व किया गया तो वैल्यू क्या आ गई? 2x आ गई, -4 हो गया।
इसको उधर उधर भेज दिया, इसको उड़ा के कूदा के इधर ले आए। 4 इक्वल कितना बचेगा? x, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। x की वैल्यू ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो गया। नहीं आया? देखिए, एक बच्चे ने कहा सर जी हम इसको कुछ और नहीं कर सकते। भैया एक चीज़ का ध्यान रखना है, बैलेंस बराबर रखना है। आपने किसका प्रयोग पहले किया? कैसे समझे? अगर आप चाहें तो इसको उल्टा कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई समझ गए? ये आपके ऊपर है। थेल्स थ्योरम यही तो कहती है। बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते हैं थेल्स थ्योरम में, लेकिन पढ़ते नहीं है। थेल्स थ्योरम कहती है करेस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियो होगा, वो ऑलवेज सिमिलर एंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर। मतलब आप कौन सी साइड लेना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड। जैसे थोड़ी देर के लिए हम कह दें कि हम राइटी इंसान हैं, राइट हैंड से लिखते हैं, आप भी राइटी इंसान हो, तो हमारा राइट हैंड जो होगा लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है। तो ये प्रॉपर्टी आपके ऊपर भी लागू करेगी, क्योंकि आप भी राइटी हो। तो हम लोग कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। तो आपका भी जो राइट हैंड होगा वो लेफ्ट हैंड से थोड़ा ज्यादा पावरफुल होगा। आप समझ गए? लेकिन अगर कोई बंदा लेफ्टी हो तो क्या उसका राइट हैंड उतना पावरफुल होगा? नहीं, तो वो सिमिलर भी तो नहीं होगा। वो हम लोग राइटी, वो लेफ्टी, तो हम लोग कैसे हो गए? अपोजिट हो गए, सिमिलर नहीं रहे, नॉट सिमिलर हो गए। नॉट सिमिलर हो गए तो थर्ड टर्म लगेगी नहीं। थर्ड टर्म वहीं लगेगी जब सिमिलर होगा और सेम करस्पॉन्डिंग साइड्स को लेकर चलेगा। तो हमने यहाँ छोटी वाई छोटा ट्रायंगल लिया, उसकी दोनों साइड ये वाई लगा दी, बड़ा ट्रायंगल के दोनों साइड लगा दी। ऐसे अगर समझोगे तो ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं आया? पक्का? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, आपको रेशियो दिया गया है। तो भाई क्या कर पाएंगे क्वेश्चन को? जैसे क्वेश्चन देखते हैं, हम एक तुरंत ट्रायंगल छाप देते हैं। आइए, ट्रायंगल छापा गया, ट्रायंगल छापा गया। तो ध्रुव, ट्रायंगल क्या किया गया? छापा गया ट्रायंगल, ट्रायंगल छाप दिया गया भैया। फिर और क्या दिया गया है? इस ट्रायंगल को डिवाइड कर दिया गया है। डिवाइड कर दो भैया, ऐड हो रहा हो, डिवाइड करो, चलो डिवाइड किया गया, ऐसे डिवाइड कर दिया, पैरेलल साइड सही है। इसमें एक दो बातों को ध्यान रखिएगा, ऐसा तुम्हें टेंशन लेना नहीं है, तुम्हारे में पैरेलल ही आएगा, नॉन पैरेलल लिख के देगा ही नहीं। ठीक है ही नहीं तुम्हारे सेल्स के अलावा कुछ, तो क्या देगा? एक एक पैरेलल साइड से कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ए ई क्यू। आज एकदम खत्म होना चाहिए ये सब कुछ, ट्रायंगल पूरी तरह से। अब हमें क्या-क्या दे कर रखा है, सवाल को पढ़ लेते हैं। हाँ, ठीक है, तुम क्या दिए हो ज़रा ये बताओ? कह रहा है मैंने आपको दिया है पी क्यू रेशियो पीसी इक्वल 1:3। समझ गए? ये दिया गया है। तो क्या करेंगे? ये जो पी क्यू वाला है सीन, तो पी क्यू डिवाइड बाई बी सी इक्वल 1/3 लिख सकते हैं, यस और नो? अब हम इसके हिसाब से चलते हैं, आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। पी क्यू देखते कहाँ पी क्यू, पी क्यू इज दिस, अच्छा लेटी हुई लाइन पे बात कर रहा है। आगे पी सी, अच्छा ये लेटी हुई लाइन छोटका ट्रायंगल का और लेटी हुई लाइन बड़का ट्रायंगल। हो गया कि नहीं हो गया? मिला ना करस्पॉन्डिंग साइड, इसका लेटी हुई लाइन, इसका लेटी हुई लाइन। हो गया? अब वापस क्या कर रहा है? पूछा क्या भैया? द रेशियो ऑफ ए पी, आपने तो पूछा ए पी और एंड द रेशियो ऑफ बी पी पीबी, ये पूछा है। अच्छा एपी ढूँढते कहाँ पर है? एपी ये है और पीबी कहाँ से? ये है। अच्छा यार, इतना तो कहीं होता नहीं है। हमें तो ट्रायंगल पढ़ाया गया है। ट्रायंगल में पूरी साइड लेकर चलेंगे हम लोग। लेकर चलेंगे ना पूरी साइड। हाँ, है ना? तो अगर मुझे ये साइड चाहिए, इतनी साइड चाहिए, जैसे थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें कि ये x हो, तो कितना बचेगा? पूरे में से x माइनस कर दिया जाए। अगर हम आपसे कहें कि ये वाला x हो, a से p कितना हो? x हो, तो b से p कितना होगा? पूरे ए बी में से कितना x हटा दो, ये हटा दिया, गैप कर दिया। आ जाए कि नहीं आ जाएगा? बताओ मेरे भाई। तो इसका मीनिंग ये पीबी कैसे निकाल सकते हो? पीबी हम निकाल सकते हैं पूरे, इस पीबी की बात कर रहे हैं। इस पीबी की वैल्यू हम लिख सकते हैं पूरे के पूरे ए बी में से, पीबी इक्वल पूरे ए बी में से माइनस कर दिया जाए ए पी। अगर माइनस कर दें तो पीबी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? पक्का? या हम एक और बात लिखना चाहते हैं, अभी इसको अभी हटा दो, अभी इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो। हाँ, गड़बड़ हो गया था? अच्छा छोड़ दो, वापस आते हैं। हमको जो दिया गया वहीं पे काम करना शुरू करते हैं। ये क्या लिखा है? ये दोनों साइड, छुटकी साइड पहले लिखी, ध्यान सुनो। इसमें छुटका वाला पहले लिखा है पी क्यू, छुटका वाला पहले लिख दे रहे हैं पी क्यू और बड़का वाला बी सी देकर रखा है उसने। छुटके वाली लाइन की ये लाइन, तो छुटके वाले की ए पी लिख दिया हमने, डिवाइड बाई, ठीक है। और बड़के वाले क्या, ये पूरी क्या हो जाएगी?
ए बी, हाँ या ना? यार शर्म तो यही कहती है, इस छुटकी वाली ये लाइन, तो बढ़ के ये पूरी लाइन आएगी ए से बी, आए कि नहीं आएगी? हाँ या ना? आ जाएगी? तो आ जाएगी, चलो भैया। इस की वैल्यू आपने मुझे क्या दिया है? 1/3 दिया है, क्या गिवन है? 1/3 गिवन है। अब मुझे लेकिन यार बीपी निकालना था, एपी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बीपी चाहिए। तो पहले तो लिखे तो एपी, और ये बीपी जो लिखा है इसको गायब करना है। तो बी से पी बराबर क्या लिख सकते हो? ये पूरा बी से ए से बी लिखा, सॉरी, ए से बी, ए से बी किससे किससे मिलकर बनना है? एपी और बीपी से। तो क्या इसकी प्लेस पर हम एपी और बीपी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? एपी प्लस बीपी इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई 3 टाइम एपी, यस और नो? लिख सकते हो? चल भैया तुम उधर कूद के चलो एपी की तरफ। बीपी बराबर 3 टाइम एपी माइनस एपी, कुल कितना? बीपी इक्वल 2 टाइम एपी। रेशियो निकालना था एपी का, तो इसको नीचे भेजेंगे, इसको नीचे भेजेंगे। 1/2 इक्वल एपी, और अपॉन में कितना? बीपी। रेशियो क्या आ गया? 1:2 हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? नहीं आ रही है? आ रही है? आगे बढ़ जाए। ट्रायंगल आज के बाद में रुकना नहीं चाहिए। ये सब इसकी सॉल्विंग क्या है, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें रोना धोना नहीं है। आंसर वही आएगा जो हम लोग लिख रहे हैं। अगला सवाल आपको ये करके दिखाना है। जरा अच्छा ट्रायंगल बनाना है, बना लेते हैं। क्या लिखा हुआ है सवाल में, आइए समझते हैं। रोना नहीं है, रुकना नहीं, थकना नहीं। सवाल को देख लेते हैं, सवाल क्या कह रहा है पहले वो देख। लिखा है ट्रायंगल ए बी सी एंड इतना आर टू सिमिलर ट्रायंगल, और ए हमारे पास में इतना है, बी इतना है, सी इतना है। देखते हैं कितना एंगल आएगा। तो ट्रायंगल बनाया जाए पहले, आइए ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल है, चाहो तो एक में ही बना लो। ओह, चलो भैया, चाहो तो दो एक में ही बना लो। अगर तुम्हारा मन है कि हम इसको अलग में बनाएंगे तो अलग बना लो भैया, हमारी मर्जी। हम्म, चलो। एक ट्रायंगल का नाम क्या है? एक ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। अब ध्यान सुना, ए बी सी यहाँ लिखा। अब ए कहाँ शुरू किया हमने? ये ऊपर शुरू किया था। कहाँ शुरू किया था? ऊपर से। जो ये इसमें लिखा है डी ई एफ, तो डी ई एफ कहाँ शुरू किया जाएगा? ऊपर शुरू किया जाएगा। डी ई एफ यहाँ शुरू किया, समझ गए ना? बिल्कुल ऐसा ही लिखना होना चाहिए। अब तुमने क्या किया? डी ई एफ गड़बड़ हो जाएगा। तुमने क्या किया? डी ई एफ गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए? इसका मतलब ये हो गया, ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग हो गया, ये वाला इसके हो गया, और ये वाला इसके हो गया, ऐसे सिमिलर हो गए। समझ गए? अब ज्यादा काम होता है बढ़िया से। अब वापस आते हैं। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि अगर ए इक्वल कितना, ए इक्वल कितना मुझे नहीं पता कितना, 57, और बी इक्वल कितना है? ई इक्वल कितना है? 75 है, और सी आपको निकालना है। अच्छा ठीक है, चलो बताओ ये कितना है? 75। अगर सिमिलरिटी के नियम से यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 75 कितना हो जाएगा? ऐसा नो? तो अगर ट्रायंगल का नियम आ जाए तो सभी का सम कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180। तो अगर इसको x कंसीडर कर ले तो इसका मीनिंग ट्रायंगल के नियम से 57 प्लस 75 प्लस x इक्वल कितना? 180। यस और नो? और इन सब को जोड़ दे, ऐड कर दे। अगर ऐड कर दे तो कितना? 12 कैरी 1 हो गया, जिससे कितना हो जाएगा? 12 और प्लस 1 13 हो जाएगा। हो जाएगा तो प्लस x इक्वल कितना? 180। अब उधर पहुंचाते हैं, 180 माइनस 132, जब इसको माइनस कर दें कितना? 8 बचेगा, 7 से कितना बचेगा? 4 बचेगा, कितना आ गया? 48। तो अब ये वाला कितना हो गया? 48 हो गया। मेरे भाई ये वाला कितना? 48। कौन सा पूछे तो भैया? हाँ सी पूछा था, तो सी जरा चेक करो एक बार, आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा? सी आ गया। चेक करिए, क्या ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा? सी 48 सही है। नहीं आया? लिखा है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? उसमें लग रहा है कि तुम ट्रायंगल कर पाओगे एग्जाम में बैठकर? हाँ, अब थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आ रही है? ट्रायंगल नहीं होता है। हम्म, सब ट्रायंगल के नाम से ऐसा रोता है बेचारा। कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारे जैसे होंगे तो रो रहे होंगे। वापस आते हैं, लेकिन हमारे समय में इस ट्रायंगल था ही नहीं। समझ रहे हो? इस तक ट्रायंगल हमारे समय में नहीं था, जोड़ा गया अभी। वापस कह रहा है कि अगर ए बी रॉ इतना, बी सी रॉ इतना, सी डी रॉ इतना, और ये आपको रेशियो बताना है। रेशियो आप इतना बता पाओगे भाई? कर ले जाओगे? आइए देखते हैं। सवाल इसी में तोड़ दें? नहीं तोड़ेंगे भैया सवाल। आओ, तो क्या बनाओगे? ट्रायंगल बना दोगे।
बनाओ भैया ट्रायंगल, ट्रायंगल बना दिया जाए? एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल बना दिया। फिर इसके बाद में इसको बाइसेक्ट कर दे रहा है, बाइसेक्ट कर दो भैया, चलो बाइसेक्ट कर दो। बाइसेक्ट की बात बोली है कि नहीं बोली है? देख लेते हैं सवाल को पढ़ते हुए चलते हैं फिर देखते हैं। क्या कह रहा है सवाल? ये ए बी नाम लिख लेते हैं। ए फिर कितना है बी और फिर कितना है सी एंड डी। उसने बोल के रखा है ए बी की साइड कितनी है 3 है। ये पूरा 3 यूनिट है या सेंटीमीटर है? तो सेंटीमीटर। आगे ए सी कितना है हमारे पास 6। ए से सी कितना है 6 सेंटीमीटर है। और आगे क्या बोल के रखा है उसने बी से डी कितना है 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। और आगे बोल के रखा है ये कितना सी से डी कितना है हमारे पास में 4 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल बीएडी। कहाँ बीएडी? बीएडी ये वाला, ठीक है। और अगला कौन सा? सीएडी। बी नहीं ये वाला सॉरी एडी, ये वाला बीए और दूसरा सीएडी। इन दोनों का रेशियो बताता है। वो गड़बड़ हो गया उड़ी बाबा। तो इसके हाँ गड़बड़ हो गया। तो इसके लिए क्या करें यार? एंगल वाला तो पता नहीं हमने। हम लोग को देखना है इसके सामने वाले के हिसाब से। अगर ये ट्रायंगल चला जाएगी, ट्रायंगल नंबर पहला ये, इसके हिसाब से 2 लाइनें पता है मुझे, ऐसा नो। इसके यहाँ पर भी 2 लाइनें पता है कि नहीं पता है? क्या हम कुछ काम कर सकते हैं? करो क्या लिख सकते हैं? हाँ तो क्या लिख सकते हैं भाई? इस व्हाइट ट्रायंगल में ये दोनों साइडें दिख रही है हमको, दिख रही ना? ये पहला ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल। तो इसकी साइडों का रेशियो देखते हैं हम। इस व्हाइट ट्रायंगल की बात करते हैं। तो देखो तिरछी लाइन बटे ये लेटी हुई लाइन, तो रेशियो क्या आ गया? और इसकी अगर बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा? 6/4 कैंसिल करेंगे 3/2। अगर साइड का रेशियो बराबर आ गया तो एंगल रेशियो कैसा होगा? मतलब इनका रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1 हो जाएगा। क्या बात समझ आई? इस साइड का रेशियो जो आएगा उसका अगर सर कैसे करके दिखाना है, एग्जाम में अगर आ जाए ना तो रोइएगा नहीं। क्या करना है? ये वाला उठाना है, देखो ये वाला। ये एंगल का नाम क्या लिखेंगे? बी ए डी। एंगल बी ए डी लिख दिया हमने। डी बार रेशियो निकालना है। बी ए डी इधर सी ए डी, एंगल सी ए डी। तो बी ए डी ट्रायंगल की जो साइड्स का रेशियो निकाल लो। बी ए डी ट्रायंगल की साइड का रेशियो 3/2 लगा दिया 3/2। इसके वाले में 6/4 6/4 लिख दिया हमने। ये कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ये कहाँ पहुंचेगा? ऊपर पहुंचेगा। तो बी ए डी अपॉन एंगल सी ए डी इक्वल 3/4 डिवाइड बाई 2/6। देखो 12 एंड 12 1/1 रेशियो क्या आया? क्या एग्जाम में लिख पाओगे सही से? नहीं लिख पाओगे? सोना नहीं, समझ रहे हो? बिल्कुल ही पे नहीं लेना है। नहीं नहीं मुझे नहीं करना। ऐसा कुछ नहीं करना है। अब आगे क्या लिखा है हमारे पास में? क्यों ध्रुव, मजा आ रहा है? ये सवाल कर पाएंगे? कह रहा है कि बोथ आर सिमिलर एंगल इतना एंड इतना, देन आपको निकालना क्या है कि अच्छा कब सिमिलर होगा, इसमें क्या क्या चीज दी गई है, इसमें कौन सा एंगल वेरीफाई कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। ये हमको दिया गया ए बी। साइड देख लेते हैं साइड। कहाँ भैया? ए से बी, ए से बी ये वाली साइड और डी से ई, डी से ई ये वाली साइड। ये दोनों सिमिलर हो गई। और आगे क्या लिखा हुआ है? बी से सी, बी से सी ये वाली साइड, ई से एफ ये वाली साइड, डी से एफ। अब यहाँ ही देखना होता है। सुनो, इसमें ये दो साइड ऐसे लिखी है और इसमें ऐसे लिखी हुई है। तो साइड के सामने वाली साइड एंगल बराबर होती है। अब आपसे कह रहा है बताओ एंगल बी जो है, और अगर आपको ऐसे टेंशन हो जाए अरे यार एक में साइड में नीचे उधर तो लिखा है, तो लिखा हुआ है। आप एक काम करिए इसको घुमा दीजिए, इसको घुमा दो। नहीं समझे? और जरा समझाते हैं तुमको, समझाते हैं मेरे भाई। आपको क्या दिया गया है जरा वो बताओ। देखते हैं। तो हमको ट्रायंगल 2 दिए गए, ठीक है। बना दो ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल बना देते हैं। आओ मेरे भैया 2 ट्रायंगल तैयार किए जाए। ठीक ना? रोना नहीं, एग्जाम में रोना नहीं ऐसा है। सर हम कैसे घुमा पाएंगे एग्जाम में? बताएंगे, तुम काहे परेशान हो? सब बताएंगे तुम। हाँ, हम यहाँ पर इसीलिए उपस्थित हैं। क्या हो जाएगा? ए हाँ बी सी और डी ई एफ। देखा? एग्जाम में ऐसा आ गया था। अब आपको देखना क्या-क्या एग्जामिनर बोला था। एग्जामिनर बोला था कि जो हमारे पास में ए बी है वो डी ई है। ए बी और डी ई लिखेंगे इस वाले में ए बी लिखा हमने ए बी। इसमें क्या लिखा? डी ई। तो इसके जस्ट नीचे डी ई कहाँ? एक साइड लगा दिया हमने, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है? बी सी, बी सी डबल टिक लगा दीजिए, लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? एफ डी डबल टिक लगा दीजिए।
लगा दिया ना? लेकिन शर्त है कि हम इसको तब सॉल्व कर पाएँगे जब एक तरफ दिखे, कि यार ये तो यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा हुआ है ना? तो इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? हम ऐसा कुछ करें, ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड वो नीचे आ जाए। ये साइड यहीं बनी रहे। तो जो ये साइड देखो, ये साइड दिख रही तिरछी, तिरछी। बस तो ये साइड है, वो नीचे आ जाए। तो नीचे कौन साइड आ जाए ज़रा बताओ? नीचे आ जाए डी से एफ आ जाए। कौन सा आ जाए? डी से एफ। अगर इसको उल्टा करें, मान लो ई को यहाँ पहुँचा दें घसीट कर, ई को यहाँ पहुँचा दें, तो डी यहाँ ले आए, डी इधर ले आए और डी इधर ले आए। इस साइड को उल्टा करते हैं, तो क्या डी यहाँ पहुँच गया है, ई यहाँ पहुँच गया है, तो ये डी गायब हो चुका है, ई गायब हो चुका है। ध्यान समझना, अब डी से एफ यहाँ बन चुका है। बना कि बना? तो डी से एफ देखो, ये वाला हमारे पास बराबर था। देखो, तो हमारे पास में सवाल को अगर देखा जाए, क्या था? ए बी, ए बी बना हुआ था, सी ई, डी ई ये बना हुआ था ना? ये दोनों आ गए और फिर इसको मैं बी सी लेटा हुआ डी एफ, ये देखो डी एफ हो गया। अब आपको आसानी से इसमें जज हो जाएगा। क्या करना है? अब इसमें कौन सा एंगल तुम्हारे बराबर होगा? बताओ। ये अब इसका मतलब ये ए वाला ई के बराबर होगा, बी वाला सी के बराबर होगा, सी वाला एफ के बराबर होगा। यस और नो? हो गया? नहीं हुआ? बताओ मेरे भाई। करो। क्या ये बातें हुई कि नहीं हुई? अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है जरा वो चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में बोला है कि पहले क्या इधर ही रख देते हैं ऑप्शन ये। हाँ, क्या कर रहा है? बोल के रखा हुआ है कि बी बराबर ई। देखो बी बराबर क्या ई हो रहा है? हो रहा है क्या? ऑप्शन नंबर पहला रॉन्ग हो गया। अब आगे ए बराबर एफ, क्या ए बराबर एफ हो रहा है? रॉन्ग हो गया। हो गया रॉन्ग। अब आगे क्या डी बराबर ए बराबर डी हो रहा है? क्या ए बराबर डी हो रहा है? नहीं, हमने बना के रखा है देखो। नहीं, रॉन्ग हो गया। बी बराबर डी है, यस बी बराबर डी है। नहीं आ रहा है? तो समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? जब भी आप ऐसा बनाइएगा जाकर, यही काम करना है। ट्रायंगल ऑटोमेटिक ना टूटे तो बताइएगा मुझे। हर एक ट्रायंगल का सवाल टूटेगा ऐसे ही। अब अगला सवाल शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ गंदा सा? करके दिखाओ। भाई भाई रोते नहीं है। शुरू करते हैं, इसमें क्या-क्या दिया गया है। सिमिलरिटी का यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। सबसे पहले मुझे इन्होंने दे कर रखा है, हम भी बना लेंगे जो इन्होंने दिया है। क्या दिया है ज़रा बताते हैं। एक इन्होंने 2 लाइनें बनाई हैं, तो हम बना लेते हैं 2 लाइनें। चलो बना लीजिए 2 लाइनें। चलो सर जी 2 लाइनें बना लो। चलिए 2 लाइनें बनाते हैं। एक लाइन ये बना दी हमने और इसके बाद में एक लाइन ये बना दी। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, इसे बोल के रखा है। कहाँ बोला है? कहाँ बोला होगा कहीं न कहीं? नहीं बोला है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। वैसे दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। फिर आपको यहाँ से लाइन सेगमेंट से जॉइंट कर दिया गया है। कोई 2 लाइन सेगमेंट है, कैसे लाइन सेगमेंट? याद आ रहा है कुछ? यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनना है। लेकिन उसने एक बात नहीं बोल के रखा है, कि यहाँ पर लाइनें पैरेलल हैं, तो कुछ नहीं बोला। सिमिलर वर्ड बोल चुका है, ठीक है? हम मानते हैं लाइनें पैरेलल नहीं है। जब तक मुझे ये दिया नहीं जाएगा कि लाइनें पैरेलल हैं, तब तक हम लोग लाइन को पैरेलल नहीं मानेंगे। क्या दिया है उन्होंने? नहीं दिया है। तो हम पैरेलल वाला यूज़ नहीं करेंगे हमने। और क्या-क्या दे कर रखा है और नाम देकर रखा है। सी, सी, ओ और उसके बाद में ए, पी और क्या दिया है? कह रहा है सबका वैल्यू देकर रखा है। ये कितना है? 7 और इसका देखिए कितना है? 125। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपको एंगल निकालना है ओएबी। ओ कहाँ भैया? ये कहाँ? ये है बी। ये वाला एंगल चाहिए। हम कंसीडर करते हैं ये एंगल एक्स है, ठीक है? और कुछ देकर रखा नहीं देकर। हाँ मेरे भाई कुछ बातचीत कर। सबसे पहला तो काम है, ये ट्रायंगल अगर देखा जाए, केवल इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं मुस्कान बिटिया, आतिशी, देखो ध्यान से। अक्षरा ये ट्रायंगल दिखा? नहीं दिखा? बताओ। नहीं दिखा तो बाहर ले आते हैं। अभी दिखा ना? बताओ। अभी दिखा? हाँ, अब अनय कह रहा आप तो बिल्कुल साफ-साफ दिख गया एकदम। ये डी लिखा है, ये सी लिखा है, ये 70 लिखा है, ये 120 लिखा है। दिखा अभी? अच्छा 125 है। एक चीज़ और आप देख पा रहे हैं, क्यों प्रियांशु? कुछ देख पा रहे हैं? शायद आप देख पाएँगे। ऐसे, ये एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है बाहर वाला? दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल? और ये दोनों क्या हो जाएंगे अपोजिट इंटीरियर एंगल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर इसी को हम ऐसे भी रखें, तब भी आप देख पाएँगे। ऐसे रखो, देखो, ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल और ये दो अपोजिट
इंटीरियर एंगल, यस और नो? इसका मतलब सी वाला और डी वाला 125 के ओ वाले से कैसे अपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो हम सी वाले को कुछ कंसीडर कर लेते हैं, तो तुमको यहाँ रख देते हैं ताकि बच्चे बेचारे समझ पाए। हाँ, रख देते हैं, अरे जी के। अब वापस आते हैं, सी वाले को मानते हैं वाई, मान लिया। और ये एक्सटीरियर एंगल लग रहा है, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, ये सब पढ़ कर आए हो, एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ अपोजिट अपोजिट इंटीरियर एंगल। हमने पढ़ा है तो हम नहीं बताएंगे, ठीक है, लिख दिया हमने। वापस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है, 125 है, और सम ऑफ मतलब इन दोनों का सम करेंगे y, तो हमारे पास 125 माइनस 70 इक्वल y। अब यहाँ से माइनस कर देंगे, 5 बचा और 12 से 5 बचा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 55। y आ गया, नहीं आया? अब यहाँ तक तो आ गया, फिर इसके आगे का काम करना है, इसके आगे काम करना है मेरे भाई। क्या काम करना है कि y की वैल्यू आ गई, चलो भैया y की वैल्यू लगाते हैं। कितनी वैल्यू आई, y ध्रुव, y की वैल्यू आ गई, 5 आया। अब इसके बाद आगे और पहुंच जाते हैं, फिर क्या पहुंच जाते हैं, हम लोग करने वाले भैया ये भी वैल्यू पता होना चाहिए मुझे, ना भी पता करो तब भी काम चल जाएगा। कैसे काम चल जाएगा, हम पता कर लेना फिलहाल। तो इन तीनों को सम करें कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। भैया इन दोनों का सम 125 था, यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 70 प्लस, इसको एक्स मान लेते हैं, y प्लस एक्स इक्वल 180। इसकी वैल्यू 70 और y की वैल्यू कितनी, रो 55, x इक्वल 180। जब इसको सॉल्व करेंगे 125 प्लस x इक्वल 180, यहाँ से माइनस कर देंगे, x इक्वल 180 माइनस 125 और x इक्वल कितना हो जाएगा, 5 बचा 60, 55 कितना बचेगा, 55 आ गया, x आ गया। अब चलते हैं इस वाले में, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है, ना दिख रहा हो तो बता, दिखाएं, दिख रहा है ना? हाँ, बाद में पता लगे निकालो वो बाहर देख देंगे, तुमको ना दिखाई पड़ रहा हो तो ऐसे निकाल इसको बाहर, समझ पा रहे हैं? ये ट्रायंगल। अब इसके बाद एक दूसरा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, ठीक, साला है। दूसरा ट्रायंगल ये दिख रहा है। आइए इन ट्रायंगल बात करते हैं। अभी से कहा था सेम लाइन पे एंगल सेम वाले होंगे, समझ रहे हैं? तो अभी यही बिल्कुल बना हुआ था ऐसे करके, ऐसे ये वाला लाइन बनना है, इस लाइन का एंगल ये, तो इस लाइन का एंगल ये कैसा होगा, और इस लाइन का एंगल, इस लाइन का एंगल ये, इस लाइन का एंगल ये कैसा होगा, और ये दोनों आपस में वैसे ही वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। नहीं आया? तो हमें ये x बराबर ये हो जाएगा, अच्छा x हमने उसको कंसीडर कर लिया था, इसको z मान लो। ये कितना आया 55, ये कितना आ जाएगा 55, चेक करो ऑप्शन में कहीं पर 55 था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यस और नो, बताओ। करेक्ट हो जाएगा 55, नहीं आया? कर पाओगे? हमने इसलिए पूरा बता दिया कि कहीं पर कोई भी एक एंगल पूछे तो भी बता पाओगे। नहीं आ रहा है? अच्छा, थोड़ा थोड़ा सवाल बनना शुरू हुआ है, तो शायद आज सीख जाएंगे। क्यों, आज तक सीख जाओगे, बुढ़ापा तक सीख जाओगे पक्का। वापस आते हैं, अगला सवाल, यहाँ जो लिखा हुआ है इस सवाल में करना है, कितने बच्चे कर पाएंगे? अब हम आपको समय दे रहे हैं, इसको करके दिखा दो, नकल नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बच्चे सवाल कर पाए होंगे, कर लोगे, एक बार ऐसे चेक कर लें। एक बार 3.6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ चुका होगा। अब कैसे करेंगे सवाल को, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो भैया ऐसे करेंगे। सबसे पहला काम हम ट्रायंगल को बनाएंगे, क्यों ध्रुव, सबसे पहला काम हम ट्रायंगल को बनाएंगे, बना लिया, ट्रायंगल क्या आ गया। फिर इसके बाद में अक्षरा क्या काम करेंगे, अच्छा बिटिया हम लोग यहाँ से एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे। अब नाम लिख देंगे, नाम लिखो ए, के बाद में बी, फिर इसके बाद में सी, अगला नाम डी, आराध्या, भगवान की आराधना कर रही हो तुम, हाँ, जग जा बिटिया, जग रही हो पक्का, यस सर मैं पढ़ रही हूँ, हाँ, आंसर आया कि नहीं आया, आंसर से क्या मतलब होता है, मैं पढ़ रही हूँ, हाँ, चलिए वापस आते हैं, पढ़ रही लड़की, आंसर निकलेगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब शुरू करते हैं, सवाल में पूछा क्या गया था, आपसे क्या पूछे भैया, फाइंड द लेंथ ऑफ ए से डी, भैया ए से डी का ये निकालना है, तो क्या कहे थे, इसमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये छुड़का है, बड़का, छुड़का की ये वाली साइड है, तो ये इसकी साइड पूरी, बड़का की ये साइड, ये साइड, तो साइडें दी गई हैं, तो यही काम करना है, दोनों साइडें, इसकी छोटी साइड और ये छोटी साइड, इसकी बड़ी साइड और इसकी बड़ी साइड, दोनों बराबर कर देना, काम हो जाएगा।
तो इसकी छोटी साइड का नाम क्या है? AD और इसकी छोटी साइड का नाम क्या है? अगर चाहो तो इसके जस्ट नीचे AB लिख दिया, ऐसे पूरे पूरे इधर ही, उधर पहुँच जाएँगे। तो अगर आपको टेंशन होता है, तो इसकी दोनों साइडें AE, इसकी दोनों साइडें AB अपॉन AC हो गया? अब आगे पहुँचते हैं। अब आगे पहुँचे तो इसका नंबर पता नहीं मुझे A से D, कोई बात नहीं हमने A से D लिख दिया और A से E पूरा, A से E कहाँ है? A से E ये वाला है, वैल्यू पता है मुझे कितना है? 2.7 है। A से B कहाँ पर? A से B ये पूरा है, पूरा में इसको x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? x, ठीक है? या तो ना ये पूरा कितना हो जाएगा? ये 10.8 प्लस AD, यस और नो? बताओ मेरे भाई, अगर चाहो तो x मान लेते, x प्लस इतना पूरा हो जाता 10.8 प्लस x, गला खराब हो गया थोड़ा-सा, अब बात थोड़ा-सा फट रही हो। बताओ, ये x, तो मेरे भाई ये पूरा x मानकर तो x ऐड कर देते, अगर x नहीं माना हमने तो AD ऐड कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये पूरा-पूरा AB कहाँ है? AB इक्वल 10.8 प्लस AD डिवाइड बाई इधर पूरी साइड, तो ये इतना प्लस इतना बराबर पूरा, हो जाए कि नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2.7 प्लस 8.1, यस और नो? सीख लो बढ़िया से, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, या पहले सीख लो, रिकॉर्डेड मिल जाएगा। वापस आते हैं, कहाँ पहुँचते हैं? नेक्स्ट, अब आगे क्या कर सकते हो? आगे कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये AD डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2.7 और ये कितना? 10.8 प्लस AD डिवाइड बाई इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 10.8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, हमारे पास कितना आ जाएगा? हो जाएगा 10.8 AD इक्वल ये कितना हो जाएगा? 2.7 और इंटू 10.8 और प्लस 2.7 AD, यस और नो? हो जाएगा। अब सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो मुझे आता नहीं है, तो तुम लोग कर ले जाओगे सब। AD, देखिए AD वाले को उठाकर AD वाले की तरफ भेज देंगे, अगर यहाँ x लिख लोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है? माइनस 2.7 AD इक्वल में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर पाओगे? चलिए हम कैलकुलेटर का यूज कर लें, चलो मल्टीप्लाई तो कर ही ले जाओगे, मुझे आता नहीं है तो मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। 2.7 क्यों और 10.8, 8 लिखना है भैया, 8। चलो वापस आते हैं, कितना हो जाएगा? 29.16, यस और नो? अब आगे पहुंचते हैं, फिर इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? जब माइनस किया बचा कितना? 1, यहाँ से माइनस करेंगे 8 और ये AD इक्वल 29.16। अब ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? डिवाइड में। AD इक्वल कितना हो जाएगा? 29.16 डिवाइड बाई 8.1 लिख देंगे। तो आप आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 29.16 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 8.1, कितना आ गया हमारे पास आंसर? कहीं न कहीं आंसर आ गया पूरा 3.6, एक बार चेक कर लें। हाँ, तो यहाँ तक आ गया। अगला सवाल ये लिखा हुआ प्रूविंग लिखा, बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है। लास्ट टाइम 1-2 बार आ चुका है, यहाँ पर कुछ कट गया है फोटो लेने में। वापस आते हैं, सवाल कितने बच्चे कर पाएँगे? तो रोना नहीं है, सबसे पहले सवालों को क्या करना होता है। जैसे ये सवाल दिखे, जब भी आपको इस तरह के सवाल दिखाई, एक काम करना है, पहले तो चुपचाप डायग्राम बनाना है, ठीक है? डायग्राम बना लिया जाए? तो प्रियांशु, तो डायग्राम बनाते हैं, भैया डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम। चलो, अब देखते हैं, यहाँ पर जो दिक्कतें हैं, वो क्या दिक्कतें हैं? हम ट्रायंगल को चुपचाप बनाते हुए चलते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बना लेते हैं, ये देखिए, उसका ध्यान से देखिएगा, कुछ बातें हैं इसमें। सबसे पहला तो इसमें पैरेलल लाइनें छिपी होती हैं, हाइड होती हैं, अक्षरा। तो यहाँ पर कौन-कौन सी लाइनें पैरेलल है? ये D से F है, इसमें दिया जाएगा हमेशा, उन्हीं को ध्यान में रखना होता है। D से F जो है वो किसके? A और C के पैरेलल है। प्रांशु, यहाँ पर हमारे पास पहले इसका नाम लिख देते हैं, नाम लिखते हैं A, B, C और AC से जो हमारे पास में C से F, कहाँ पर? ये देखो AC, इसके जस्ट पैरेलल होगी, ऐसे करके। बन गई? नाम क्या लिख दिया हमने? इसका D से F नाम। अच्छा जरा बताओ, ये बना लिया ना? और इतना ही दिमाग में अगर स्टोर कर लो, या रफ में इतना स्टोर कर लो, तो ऑटोमेटिक सवाल कैसे सवाल होगा देखना ध्यान से। अभी हमने इसको स्टोर कर लिया है, मिक्स करेंगे, स्टोर हो गया है। अब यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन को उठा के यहाँ लाएँगे,
और इसमें दूसरा पॉइंट बनाएँगे। ये वाला पॉइंट नहीं बनाएँगे। ये बना है तुम्हारे पास में, ये वाला पॉइंट नहीं बनाएँगे, ये वाला, कुछ और बनाएँगे। कौन-सा? दूसरा पॉइंट एक दिया गया होगा। वो कह रहा था कि ये वाला देखो ध्यान से, नहीं, नहीं, एक और पैरेलल ढूँढो, पैरेलल वाला ढूँढना है केवल और केवल पैरेलल। यहाँ से ये वाला पैरेलल हो गया, टी से एफ, डी से एफ और पैरेलल टू ए से ई। डी से एफ जो है ये ई के पैरेलल है। डी से एफ था हमारे पास में, डी से एफ पैरेलल था। क्या नाम है? डी से एफ जो पैरेलल था इसके पैरेलल में कौन-सा है? ए से ई है। मतलब इसके पैरेलल ही यहाँ से क्या खींचा जा रहा है? ए से ई। बना दें ए से ई? हाँ भैया बना देते हैं। इस कलर से बना ए से ई। तो बोला था पहले से ही, डी से एफ पैरेलल टू एई, पैरेलल टू एई। मतलब इसके पैरेलल होगा, वहाँ पैरेलल दिख नहीं रहा है, तो पैरेलल बना दिया जाए। हुँ, थोड़ा-सा पैरेलल नहीं दिख रहा है, अभी पैरेलल दिखाई पड़ेगा। देखा भाई? उम्मीद करते हैं आपको ये पैरेलल दिखाई। चलो वापस आते हैं। फिर क्या कह रहा है हमसे? फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बदमाशी कर रहा है साला। फिर क्या कह रहा है? ए से ई और कुछ नहीं दिया गया। एक लाइन और देकर रखी है, और दी है ना? टी से ई वाली, टी से ई लाइन है, टी से। अब पूछा कि क्या है? देखो उतना रखोगे तो ऑटोमेटिक उतना काम हो जाएगा तुम्हारा। देखिए, क्या करना है सबसे पहला काम इस तरह के क्वेश्चंस में, सबसे पहले जो पैरेलल लाइन्स दी गई हैं, उसके लिए हम लोग ग्राफ बना लेंगे। ये क्या है? डी से ई और ए से सी। तो डी से ई ये हो गया, ए से सी ये वाला हो गया, बना लिया हम लोगों ने। दूसरा क्या मिल रहा है हमको? डी से एफ और ए से ई ये मिल गया हमारे पास में। अब हमें काम क्या करना है? जो कॉमन दिख रहा है, इनमें कॉमन देख लिया करो। जो कॉमन दिख रहा है, इसमें देखो ये वाली लाइन कॉमन दिख रही है? तो इसके यहाँ पर ही काम करना है। और मुझे चाहिए क्या? छुटका-छुटका एंगल देखो जरा, कह रहा है बी से एफ ये छुटका। अभी क्या चाहिए? इसमें देखो क्या मिल रहा है? इसमें मैच करो, इसमें क्या मिल रहा है? सी से एफ चाहिए छुटका, ये छुटका, इधर भी छुटका और छुटका। लगाओ मेरे भाई। अगर इस वाले में लगाते हैं, इस वाले में, तो क्या हो जाएगा? ये छुटका ए से डी बटे ये छुटका ए से जेड। क्या नाम था इसका? बी से टी और इसका नाम क्या हो जाएगा? ए से टी बराबर ये छुटका क्या हो जाएगा? टी से ई और ये क्या हो जाएगा? ई से सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें लगा दो, ये छुटका क्या नाम हो जाएगा? बी से डी डिवाइड बाय ये छुटका डी से ए, ये छुटका वाले का ए बी से एफ, ये कितना हो जाएगा? एफ से ई। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब जरा चेक करो, वन साइड इक्वल अदर साइड इज आल्सो इक्वल। ये इक्वल हो गया हाँ या ना? बी से एफ अपॉन एफ से ई इक्वल बी से ई अपॉन ई से ई हाँ या ना? अगर बैलेंस ना करे, बैलेंस कर गया, तो आप इसको क्रॉस कर सकते हो। मतलब कभी ऐसे नीचे आ सकता है, ये कभी ऊपर आ सकता है। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? अगला सवाल करके दिखाओ जरा, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। देखिए जरा इस सवाल को करना है। लेंथ ऑफ द बेस दिया गया है, आपको हाइट गिवन है, एरिया निकालना है। ये सवाल नॉर्मल है, ये सवाल आएगा नहीं, बच्चों वाला सवाल है। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 लगाना है, बेस और हाइट लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये कराने वाले नहीं है। सवाल में मजा जो है वो इस सवाल में, सवाल करना है। थोड़ा 2-3 बार आ चुका है। कैसे करोगे इस सवाल को? लिखा हुआ है कि अगर एबीसी कोई ट्रायंगल है और मुझे दिया गया है, तो प्रूव करो एबीसी ये पूरा ए वाला इज राइट एंगल। मतलब ये कैसा हो? अच्छा ये सर ये जो फालतू का दिया गया है, ये क्यों दिया गया है? क्या है? तो इसमें बात करते हैं। देखो जरा, इस सवाल में क्या कह रहा है और मुझे कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कंडीशन तो ये लिखी हुई है। इस कंडीशन का यूज करके हम क्वेश्चन को सिमिलर दिखाएंगे, ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे और सिमिलरिटी की कुछ प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे। समझ गए? और दूसरा पॉइंट क्या? राइट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे। सबसे पहला काम करना है, ट्रायंगल को 2 में डिवाइड करना है, सिमिलर दिखाना है, सिमिलर के बेस पर कुछ साइड प्रॉपर्टी निकालेंगे एंगल के बेस पर। और कैसे सर? कुछ समझ में नहीं आया? पहले आप लिखेंगे, यहाँ तुमको क्या देकर रखा है? एडी स्क्वायर इक्वल कितना? ईडी इंटू सी डी दिया गया है। अब हम इस एडी को 2 बार लिख सकते हैं। क्या हम इस एडी को 2 बार लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, एडी। अब एक काम कर सकते हैं, इसको इधर नीचे भेज सकते हैं और इसमें से किसी एक वैल्यू को नीचे लाते हैं, नीचे आए। तो एडी डिवाइड बाई बीडी और इक्वल क्या हो गया तुम्हारे पास में? एडी ये वाला एडी डोमड़ी ये ऊपर रहेगा, सी डी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? एडी। तो ये निकल के आया, इससे क्या फायदा? ये क्यों दिया गया था? इससे फायदा क्या है? तो इससे फायदा समझाते हैं, इससे क्या फायदा होगा?
सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो ट्रायंगल बनाएँगे। ध्रुव, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल बनाया हमने, ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। तो वापस पहुँचते हैं। यहाँ से इसको ऐसे कट कर दिया गया। साइड चेक करना है क्या-क्या नाम लिखा हुआ है। ए और उसके बाद में बी, उसके बाद में डी, उसके बाद में सी। चलिए, ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है 2। आइए, इससे चेक करते हैं 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। यही सबसे टर्निंग पॉइंट है इसका। अगर 2 ट्रायंगल चेक कर दिया, ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल। एडी, इसका एडी कहाँ पर? ये वाला है। आओ तो ऐसे बना दो, ऐसे बना दिया। ये हो गया ए से डी, ए से डी। इसका जो एडी है वो दूसरे इसको नीचे ले आओ, क्योंकि थेल्स थ्योरम के हिसाब से इसको क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमने आर ट्रांसफर कर लिया। पर आपने ऐसा क्यों किया? ताकि हम दूसरे ट्रायंगल को दिखा सकें। इसी दूसरे ट्रायंगल के साथ में करस्पॉन्डिंग साइड को दिखा सके। ईडी अपॉन एडी। देखो ध्यान से, अगर ये बीडी ही रखते, बीडी ही रखते तो इसी ट्रायंगल की दोनों साइड हो जाती। तो हमने क्या किया, इस बीडी ना लेकर दूसरे ट्रायंगल को ले लिया। क्यों? ऐसे। इससे फायदा क्या होगा? जरा बता रहे हैं, परेशान ना हो। क्या लिखा हुआ है? ए डी सी लिखा हुआ है। अब देखो, इसकी साइड जो एडी है, इसकी साइड जो एडी है वो दूसरा सीडी तो इसके बराबर हो गई। समझ गए? इसका फायदा ये हो रहा है, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई। और दूसरा क्या लिखा है? बीडी, ये जो साइड तुम्हारे पास ये बी से डी वो इसके एडी के बराबर हो गई। समझ में आया? मतलब अगर इसको सही से देखा जाए, इस वाले ट्रायंगल को हम घुमा दें, ऐसे करके इसको पकड़े और इसको घुमा दें ऐसे, तो ये कुछ ऐसे सिमिलर होगा। ऐसे सिमिलर होगा, हाँ या ना? होगा। तो अगर इसको सही से लिख दे तो ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है डी, लिखा हुआ है डी, ये लिखा हुआ है सी। आइए क्या करते हैं कि जो हमारे पास में सी से डी था, और ये जो सी से डी किसके बराबर आ रहा है? इस वाले से ए से सी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जो ये लाइन है, ये लाइन है बी से डी, क्योंकि दोनों सिमिलर है। हाँ, लिखेंगे जब ये कंडीशन आ जाएगी तो इस कंडीशन के बाद तुरंत लिखेंगे। ये समझा रहे हैं आपको, ये आपको नहीं बनाना है। ये आ गया तो ये आप देखकर या समझकर तुरंत बनाना है। क्या? जो ट्रायंगल लिखा है, ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिखो। ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा? ए डी बी। सिमिलर किस वाले से? ट्रायंगल ए डी सी। ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो क्या फायदा है? फायदा बहुत है। देखो ध्यान से, इस लाइन के सामने डबल लाइन है, डबल लाइन बनाया। इसके सामने वाले एंगल का नाम 1 था, इसका नाम 2 था। इस लाइन के सामने वाला एंगल का नाम क्या है? 1। ध्यान से देखना, तो इस डबल लाइन के सामने एंगल 1 है, ये हो जाएगा एंगल 1 हो जाएगा। और इधर वो डबल लाइन कहाँ पर? ये डबल लाइन के सामने वाले लाइन का एंगल का नाम है सी। तो 1 किसके इक्वल होगा? सी के इक्वल होगा। चेक कर लो ऐसे, अगर इसको रिलेट कर दिया है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, सॉरी, ये वाला इसके इक्वल होगा डी वाले के, और ये ए वाला जो है बी वाले के। रिलेट कर लिया ना अब तो? नहीं आया? बताओ मेरे भाई, आया? नहीं समझ में आया? अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है मुस्कान, ध्रुव, प्रियांशु, कुशल, देखो, तो हम ऐसे देख लेंगे। ये डबल लाइन हमने खींचा था, इस वाली लाइन के सामने एंगल कौन सा आ रहा है? ए। यहाँ डबल लाइन खींचा था हमने, इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है? सी। तो क्या 1 इक्वल एंगल सी लिख सकते हो? लिख सकते हो? सुनो सभी लोग। अब आगे इसके अलावा सिमिलरिटी निकालने के बाद में ये लिख सकते हैं। यहाँ देखो एक लाइन थी, इस एक लाइन के सामने क्या लिखा है? बी। इस सिंगल लाइन के सामने क्या लिखा है? बी। तो एंगल बी जो है, इधर सिंगल लाइन क्या लिखा हुआ है? ये। इस सामने क्या हो रहा है? 2। तो एंगल बी बराबर एंगल 2 लिखा जा सकता है, आया ना? लिख सकते हैं, बोलो पक्का? नहीं लिख सकते? किसी को अगर ये ना समझ में बता दो कि इसके बाद तुरंत काम खत्म होने वाला है। आ गया है ना? अब आगे बढ़ते हैं। हमें पता है एक ट्रायंगल बड़ा सा था एबीसी, एक ट्रायंगल बड़ा सा था, ये आ गया तो बस काम खत्म हो गया। एक ट्रायंगल बड़ा सा था, ऐसे बड़ा सा ट्रायंगल था, ए बी सी नाम लिखा था, ए बी सी। हाँ, इसको पार्ट कर दिया था, कहीं से डिवाइड कर दिया गया था। ये ए था, ये 2 था। हम पहले बड़े ट्रायंगल में चले आते हैं। बड़े ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना होता है? 180 होता है, सबको पता है। एंगल ए अपनी जगह है, एंगल ए अपनी जगह पर है। एंगल बी को हटाकर क्या लिख सकते हो? एंगल 2 लिख सकते हो। एंगल सी को हटा क्या लिख सकते हो? एंगल 1 लिख सकते हो, इक्वल 180 लिख सकते हो। और एंगल 1 और प्लस 2 को जोड़ दिया जाए तो क्या बनकर आ जाएगा?
एंगल ए आ जाएगा। तो इन दोनों को जब जोड़ दिया जाए, एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल कितना? 180। ये कितनी बार? 2 टाइम एंगल ए इक्वल 180। कट कर देंगे, एंगल ए की वैल्यू कितनी? 90। नहीं आया? आया? ये फाइनली आंसर आ गया, खत्म, टाटा बाय। बहुत कठिन नहीं था, क्या था? सबसे पहले सिमिलर, सिमिलर के बाद में वो करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल देखना है। जब हमने वो चेक कर ली तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाए। आ गया? पक्का? कहा जा रहा है बेचारा, सच्ची बता कहा जा रहा है। अभी कितने बच्चे इसको कर पाएंगे? बस उल्टा है उसी का, बोल रहा है बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। कितने बच्चे कर पाएंगे? क्या क्या देकर रखा है उसने, आओ जरा समझते हैं। बिल्कुल सेम सवाल करें, कर पाओगे? और बढ़िया, और कौन? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे कर पा रहे हैं। देखते हैं सवाल में क्या दिया गया है, फिर उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। सवाल में बोल रहा था, क्या बोल रहा था? सबसे पहले कि कोई गिवन फिगर डी इज द पॉइंट ऑन द बीसी। ऐसा पॉइंट दिया गया कि दोनों बराबर हो, मतलब एक ट्रायंगल बना लो। बना दे ट्रायंगल, क्यों महाराज? ये रहा ट्रायंगल। नींद तो नहीं आ रही है? पक्का? ये ट्रायंगल बना लिया। इसमें एक लाइन है, क्या? ये लाइन है टी। हाँ, ट्रायंगल छोड़ दे, क्या हो गया बिटिया? ए बी सी और ये डी। और इसके बाद में क्या बोल रहा है? क्या इसमें सेम ही बोल रहा है कि इसको आधा किया क्या है? नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं। हमको दिया क्या तुमने? ये लाइन देकर रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ए डी सी बराबर क्या हो जाएगा? पी ए सी। ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। ए डी सी, ए डी सी कहां पर है? ए डी सी, ये वाला एंगल, ठीक है। और बी ए सी, पक्का ए डी सी। दूसरा कौन सा? बी, बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया। ये दोनों बराबर है, वो गंदी हरकत है। अब जरा समझना है, हमको निकाल के क्या देना है वैल्यू? जरा प्रूव करके दिखाओ मुझे, प्रूव करो, प्रूव दैट। आओ, क्या प्रूव करना है? AC, AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? CB इंटू, ये प्रूफ करना है। जब कभी सवाल आया क्या तो रोना नहीं है, रोना कैसे नहीं है? अब ये रफ में काम करना है, ये काम रफ में करना है। पागल बनाना है मास्टर को। यहाँ से देखो, C से A इंटू C से A बराबर C से B इंटू C से D। लिख दिया? लिख दिया कि नहीं दिया? अब फिर इसको आपस में भेज दीजिएगा, इसको नीचे भेज दीजिएगा, इसको नीचे। क्या हो जाएगा? C से A बटे C से B बराबर C से D बटे C से A। अब यही आपको कहीं निकालना है, कहीं इसको ढूंढना है, और ढूंढ लिया, यहाँ से पहुंच के वहां पहुंच जाए। उल्टा काम करेंगे बाद में। एग्जाम में से स्प्लिट किया नीचे से ऊपर, ये रफ का काम है, ये मत लिखना वरना एग्जामिनर जान जाएगा तुमने चीटिंग करी है। समझ गए? ये लिखना नहीं है, ये अपने लिए काम है, चीटिंग कर लिया हमने उसी से। अब इस ट्रायंगल दो अलग बनाओ। तो ट्रायंगल कौन सा अलग बनाएंगे? तो अलग ट्रायंगल बनाते हैं, एक बड़ा और ट्रायंगल। और ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? ऐसे एंगल अलग कर दिया है उसने। उसने बोल के रखा है ए बी सी, ये वाला एंगल। एक और ट्रायंगल बोल के रखा है, एंगल क्या बोला है उसने? ए बी सी, ये वाला। दो बातें दी गई हैं। हम चले आते हैं इसमें, इस ट्रायंगल को अगर देखें, इस ट्रायंगल में एंगल के सामने वाली लाइन किसका किसका यूज किया गया है? यूज कर रहा है एसी। एसी कहां पर है? ये एसी, मतलब जहां से एंगल बनना है, जहां से एंगल बनना है उसके साइड वाली एसी का यूज है। और किसका यूज है? बीसी का यूज है। बीसी मतलब एंगल के सामने वाली एक लाइन, और दूसरी लाइन कौन सी? ये सामने वाली, बगल वाली है, ये वाली, ठीक है। इसमें क्या यूज किया गया? सी से डी, सी से डी, ये देखो बगल वाली लाइन हो गई। और क्या यूज किया गया है? सी से डी, और कुछ नहीं। फिर इसके बाद में एसी, फिर से अगेन इसको चेक किया करो, इसको एसी, एसी मिल गया, हाँ ठीक है, एसी मिल गया। फिर इसके बाद में एसी, एसी मिल गया, ठीक है। फिर सी से बी, सी से डी मिल गया, हाँ ठीक मिल गया। सी से डी मिल गया, हाँ मिल गया। क्या करना है? इसमें लिख देना है, ये दोनों एंगल कैसे हैं? बराबर है। क्या लिखेंगे? व्हेन, ये सॉल्यूशन है, लिखेंगे व्हेन एंगल, तुमने मुझे क्या दिया था? बी ए सी, एंगल बी ए सी, बी ए सी इक्वल एंगल ए डी सी, ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर तो तुरंत इसके नीचे लिखना है, एंगल बी ए सी इज सिमिलर, ठीक है। क्या लिख देना है? सिमिलर। सिमिलर की दो कंडीशन दिखानी होती है, कितनी? कोई दो कंडीशन। जब एक बराबर तुम्हारे पास, तुमने बोल के रखा ये दोनों बराबर है, जो सामने वाली लाइन भी तो बराबर होगी। तो बराबर है तो इसके सामने की लाइन क्या नाम है? सामने लाइन बीसी,
तो BC इसके सामने क्या हो जाएगी? AC दोनों बराबर होगी और 2 बातें बराबर ट्रायंगल कैसा हो गया? सिमिलर कैसा हो गया? लिख दो बस 2 बातें होना है बराबर। दोनों बातें ट्रायंगल हो गया सिमिलर तो लिख देंगे ट्रायंगल इसका नाम लिखो ABC सिमिलर ट्रायंगल ADC। सिमिलर एक बार लिखा नहीं तो तुम्हें चाहिए वो छोड़ दो बस। अब ये रफ में काम कर लिया तुमने, ये 2 बातें अपनी तरफ से लिखना है। कहाँ से? ये दिया था, किसी के सामने एक लाइन, इस सामने एक लाइन, दोनों बराबर होती हैं। एंगल बराबर तो सामने की लाइन भी बराबर होती है। कर दिया हमने, सिमिलर दिखा दिया, फिर यहाँ चाहो अकॉर्डिंग थेल्स थ्योरम। बस इसको ड्रामा दिखाना है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। अब ये देख लेना है, ये क्या लिखा AC, ये लिखा हो AC, दूसरी लाइन इधर की, AC हो गया, इसका नाम क्या लिख दो? ED। इसे पता आपको कैसे पता? यही देख रहे थे हम। देखो, इसके नीचे ये तो लिखना चाह रहे थे हम। अगर तुम एग्जाम में भूल जाओगे, ये भी लिख के आओगे तो गलत नहीं होगा। ये लिख दो पूरा ऐसा ही, क्या हो जाएगा? C से B इक्वल C से D अपॉन C से A। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके, तो जगह C से A इंटू C से A और C से B इंटू C से D, तो ये 2 बार हो जाए C से A का स्क्वायर और बराबर C से B इंटू C। तो खत्म हो गया, टपाई हो गया। नहीं आया? बहुत कठिन लग रहा था सवाल, एकदम तो भाई कर पाएंगे?